हाय फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट अपनी अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल समझ में भी आ रही होगी। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर बाय चैप्टर फॉर्मूला। तो हर एक चैप्टर का फॉर्मूला जो मैं लेकर आया हूं वो भी एकदम ऐसे लेकर आया हूं जो आपके सिलेबस में है। और आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले तो आप ये पहचानेंगे कैसे कि हमारे पास गिवन में क्या है और क्या नहीं। तो ये काफी इजी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझा यानी कि समझा रहा हूँ मैं। तो आप उन पॉइंटों को ध्यान में देंगे जो मैं जैसे जैसे आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये काफी इजी होता है कि न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज गिवन में है। तो आप इतना कुछ भी आप इतना अपने हट पर नहीं लेंगे कि सर हमसे न्यूमेरिकल नहीं आता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो बहुत ही आसान होता है। तो चलिए, तो फिर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो आपके पास जो नंबर होगी, नंबर से पहले या नंबर के बाद में एक नाम बोलेगा। जैसे उसने बोल दिया इलेक्ट्रिक चार्ज, तो नाम तो आ गया, चलिए तब भी उससे पहचान लेंगे तो वो क्यू हो गया, अपना क्यू हो गया। और उसके साथ में 100% जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो नंबर दिया होगा, उसके बाद में उसकी यूनिट भी दे रखी होगी 100%। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है कि न्यूमेरिकली वैल्यू के बाद उसने यूनिट ना बोली हो। तो ये जरूरी होता है कि अगर आपको यूनिट का यानी यूनिट पता हो, यानी मात्रक भी पता हो, तब भी आप पहचान लेंगे कि सर ये चीज गिवन में है। जब आप इतना ही समझ जाएंगे गिवन में क्या क्या है तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे। अब बात आती है कि सर हम गिवन में भी लिख लेंगे, फॉर्मूला भी अप्लाई कर देंगे, फिर उसको कैलकुलेट कैसे करें। कैलकुलेशन तो हमसे आती नहीं है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। वो भी मैंने आपके लिए वीडियो में दे रखी है सारी की सारी ट्रिक। कोई भी दुनिया की कितनी भी हार्ड कैलकुलेशन हो, ये है वो वीडियो, इसको देखें। तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, 12th फिजिक्स में जाकर, और उसमें लिखा होगा हाउ टू कैलकुलेट एनी न्यूमेरिकल इन फ्यू सेकेंड्स। तो उसमें इतनी ढेर सारी मतलब ट्रिक जो मैंने बताई हैं। कोई भी दुनिया की कोई कैलकुलेशन दे दे तो आप कोई भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बचेगा और ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपसे छूट जाए। और तो मैंने ये जो आपको फॉर्मूला दिए हैं तो आप उनको बढ़िया तरीके से वीडियो पॉज कर करके और आप इनको नोट कर सकते हैं। और नोट करके आप अपनी एक छोटी सी डायरी बना लें और या फिर चार्ट पर आप उसको लिखते जाएं। और जो अपना स्टडी रूम हो आप उसको उसमें लगा दें, चाहे आप उस पर गेट पर लगा दें, चाहे कहीं पर भी ऐसी जगह लगा दें कि जब आप लेट हो, तो जब आप लेट जाओगे तो आपके सामने वो चार्ट रहे, जिससे कि आप उन फॉर्मूलाओं को इनकी याद भी ना करें तब भी याद हो जाए हमको। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो कोई भी हमारी नजरों के सामने रहता है वही बार बार सोते जागते में भी याद आता है। तो इसलिए जब आपके पास फॉर्मूला या आपके पास डेफिनेशन या आपकी बुक आपके सामने रहेगी तो आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कौन से नंबर पर लिखा हुआ है, या फिर बुक कहाँ पर मेरी कौन से नंबर पर कहाँ पर रखी हुई है, आप इतना पता लगा सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया तरीके से रखनी है कि अगर आपको हाई स्कोर बनाना है तो आपको ध्यान रखना है कि तैयारी का हर एक तरीका आपको आजमाना पड़ेगा। तो मैंने ये फॉर्मूला आपको दिए हैं सभी के सभी मैंने आपको। और ये भी लिखा है कि जैसे कि यहाँ पर ये कौन है, तो ये टॉर्क होता है। टॉर्क का जो यूनिट होता है जूल होता है, या फिर न्यूटन पर न्यूटन मीटर होता है। तो आप इनको बढ़िया तरीके से आप एक बार नजर मार लें और इनको लिख लें। और ये पहले चैप्टर के फॉर्मूला होंगे, दूसरे चैप्टर के जो भी होंगे मैं अभी लेकर आऊंगा और मैं चैप्टर वाइज चैप्टर सारे चैप्टर के फॉर्मूला मैं आपको डालूंगा। मैथ के भी मैं आपके सारे के सारे बनाऊंगा, लेकिन बायोलॉजी वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो उनको फिजिक्स के सारे फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिखकर दूंगा मैं, और आप बढ़िया तरीके से याद कर लें। हर एक चैप्टर के फॉर्मूला होंगे और न्यूमेरिकल भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें इतना ही है और नोट कर लेंगे।